अस्सलाम वालेकुम हमारा इश्तियाक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एडीएस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम रेसिमाइजेशन, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखें कि सबसे पहले हम रेसिमाइजेशन को देखते हैं। रेसिमाइजेशन क्या होता है? रेसिमाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रेसिमेट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये क्या है, और रेसिमेट बनाने के अमल को बेसिकली रेसिमाइजेशन कहा जाता है, जिसको मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगी। तो देखिए, मिक्सचर ऑफ टू इक्विमोलर पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर और रेसिमेट। रेसिमेट क्या है? ये मिक्सर है इक्विमोलर, मतलब सेम अमाउंट ऑफ अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, मतलब कि एनेंशियोमर्स के पेयर की सेम अमाउंट। मतलब दो एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर्स आप लोग स्टडी कर चुके हैं, किसको कहते हैं? दो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब दोनों बिल्कुल सेम कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज होती है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉट सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो ये एनेंशियोमर्स हैं। इनका अगर पेयर होगा और दोनों एनेंशियोमर्स की इक्वल क्वांटिटी का मिक्सचर आपने बनाया हुआ है, तो वो रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमेट कहलाएगा। ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो वो रोटेट करता है। वो दो तरह से रोटेट कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटाई क्लॉकवाइज। देखें, जब हमारे पास रेसिमेट मिक्सचर होता है ना, तो जैसा कि हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें दो एनेंशियोमर्स हैं, मिरर इमेज हैं, मतलब दो ऑपोजिट ओरिएंटेशन के कंपाउंड्स होते हैं इस मिक्सचर में। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये एक दूसरे की रोटेशन को कैंसल आउट कर देंगे, तो हेंस हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये मिक्सचर है। रेसिमेट क्या है? मिक्सचर है दो एनेंशियोमर्स का, और दोनों एनेंशियोमर्स लाइट के फॉल करवाने पे अपोजिटली रोटेट करेंगे, तो दैट इज़ वाई दोनों की रोटेशन कैंसिल हो जाएगी। लाइट फॉल करवाने पे रोटेट कैसे करते हैं, ये चीज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोसेस टू फॉर्म रेसिमिक मिक्सर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। और रेसिमाइजेशन क्या है? रेसिमेट मिक्सर बनाने का अमल। रेसिमेट मिक्सर क्या है? अभी बताया मैंने आपको कि दो एनेंशियोमर्स के मिक्सर को आप, उनकी इक्वल क्वांटिटी के मिक्सर को आप रेसिमिक मिक्सर या फिर रेसिमेट कहते हैं। रेसिमिक मिक्सर बिहेव लाइक अ सिंगल कंपाउंड। ये एक सिंगल कंपाउंड के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। आल्दो इसमें दो तरह के एनेंशियोमर्स हैं, एक ही कंपाउंड की दो एनेंशियोमर्स हैं, मिरर इमेजेस मौजूद हैं, लेकिन ये सिंगल कंपाउंड के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उस मिक्सचर में दो चीज़ें मौजूद हैं तो दोनों का कोई डिफरेंट तरह के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहे होंगे। नॉट लाइक दिस। ठीक है। सिंगल कंपाउंड की तरह ऑप्टिकली इनएक्टिव शो हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक एनेंशियोमर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दोनों की डिफरेंट किस्म की रोटेशन आपको ऑब्जर्व हो। ऐसा नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करके ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव एज अ सिंगल कंपाउंड प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ये प्रोड्यूस कैसे होता है एनेंशियोमर्स का मिक्सर रेसिमेट। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आपके सामने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो कंपाउंड लगे हुए हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। आपको लग रहा है ना ये एनेंशियोमर्स हैं। देखें कि इनके अंदर डिफरेंट जो है ओरिएंटेशन है दोनों कंपाउंड्स में, हालांकि सेम कंपाउंड है, सिर्फ कुछ ग्रुप्स की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो ये एनेंशियोमर्स का मिक्सर है, तो ये क्या हुआ? रेसिमिक मिक्सर। ठीक है। और दोनों की अगर सेम अमाउंट होगी तो ये रेसिमिक मिक्सर या रेसिमेट कहलाएगा। अच्छा, बनाना कैसा है? देखिए, ऊपर वाली लाइन स्टडी करें। प्रोड्यूस व्हेन अ कायरल कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम ए कायरल कंपाउंड। देखिए, कायरल कंपाउंड क्या होता है? ये आपके सामने एक कंपाउंड है, इसकी सिर्फ कायरल कार्बन को आप नोटिस कर लें कि कायरल कार्बन नहीं है इसमें, क्योंकि कार्बन अगर चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है तो फिर कायरल एटम या कायरल कार्बन कहलाती है। तो देखें कि यहाँ पे कार्बन के चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि दो हाइड्रोजन सेम हो रहे हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कायरल एटम के अंदर। तो देखें कि अब आगे वाले जो दो कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन सारे डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ज्वाइन हुई हुई है। मतलब कि कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन उतार के आपने क्लोरीन लगा दिया। अब एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है।
तो ये आपने कायरल कंपाउंड से कायरल कंपाउंड को एक कायरल कंपाउंड से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास रेसिमिक मिक्सर बन जाता है जब आप इस तरह की कन्वर्जन करते हैं। और रेसिमिक मिक्सर्स दो एनेंशियोमर्स के मिक्सर को कहते हैं। रेसिमाइजेशन क्या हुआ? द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनी वन ऑफ द एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सर। रेसिमाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बोला रेसिमेट बनाने का अमल होगा। रेसिमेट क्या है? मिक्सर ऑफ एनेंशियोमर। तो मिक्सर ऑफ एनेंशियोमर के बनाने का अमल रेसिमाइजेशन कहला रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम किसी एक एनेंशियोमर की बात करेंगे तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा या एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा, और उस एक एनेंशियोमर की रोटेशन को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा एनेंशियोमर नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, उसकी रोटेशन कायम रहेगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, मतलब एक एनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सर में, मतलब दो तरह के एनेंशियोमर्स के अंदर, दो तरह के मिरर इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना, क्या कहलाएगा? रेसिमाइजेशन, ठीक है। अब देखें, दिस मिक्सर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो मिक्सर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें दो एनेंशियोमर हैं, वन इज़ दिस, सेकंड वन इज़ दिस, और ये दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट मिरर इमेज हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, एक एंटाई क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कायरल कार्बन। ये टॉपिक सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूँ डायस्टीरियोमर्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो गौर से पास सुने कि सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मोर देन वन कायरल कार्बन एटम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आइसोमर्स बनते हैं। कायरल कार्बन या कायरल एटम क्या होता है, ये हम फिजिकल क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट अटैच होते हैं। ये आई होप आपने पढ़ा होगा बुक से, तो आपको याद होगा, जहन में होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इंक्रीज, और इसका फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल 2n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो अगर आप 2 के ऊपर n, नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है वो 4 कायरल कार्बन है, तो 2 के ऊपर पावर आप 4 लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा उतने ही आइसोमर बनेंगे। लाइक आपके पास अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है तो 2 के ऊपर पावर क्या आएगी? 2 आएगी। 2 2s आर 4, तो उसके टोटल 4 आइसोमर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़े लास्ट वाली कि फॉर एग्जांपल ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड, ये एक कंपाउंड है और इसके पास 2 कायरल कार्बन है। तो ऊपर 2 के ऊपर n कायरल कार्बन के तादाद को शो कर रहा था, तो n के बजाय आप 2 लिखोगे ऊपर, तो 2 2s आर 4। तो यहाँ पे हमारे पास एज अ होल कितने आइसोमर बनेंगे? 4। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये है आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड और इसके 4 आइसोमर आपके सामने बने हुए हैं, 13, 14, 15 एंड 16। अब इसमें गौर से बात सुने कि 13 एंड 14 एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, जबकि 15 एंड 16 एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, ठीक है। अब देखिए कि 13 एंड 14 दो एनेंशियोमर हो गए ना, ये दोनों की अगर इक्वल अमाउंट होगी तो ये रेसिमेट मिक्सर बन जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि एक ही एनेंशियोमर के जो 2 मिरर इमेजेस होते हैं उसका दूसरा एनेंशियोमर के साथ मिक्सर जो होता है वो रेसिमेट कहलाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? रेसिमेट 1, ठीक है, और ये रेसिमेट 2, क्योंकि ये दोनों भी आपस में एनेंशियोमर हैं। ये रेसिमेट 2 और ये दोनों भी आपस में एनेंशियोमर हैं, रेसिमेट 1, ठीक है। तो ये दोनों एनेंशियोमर्स मिक्सचर की वजह से रेसिमेट भी कहलाए जा रहे हैं। अच्छा, ये एनेंशियोमर क्यों है? आपने पीछे कंडीशंस पढ़ी थी एनेंशियोमर होने की कि वो नॉट सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, तो इस वजह से वो एनेंशियोमर कहलाते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों रेसिमेट मिक्सचर को, रेसिमेट 1 को और रेसिमेट 2 को। देखिए, रेसिमेट 1 के मेंबर्स 13 एंड 14 आपस में तो एनेंशियोमर हैं, ठीक है, एंड रेसिमेट 2 के मिक्सचर भी इसी तरह से 15 एंड 16 आपस में तो एनेंशियोमर हैं, लेकिन 13 एंड 14 वाले 15 एंड 16 वालों के साथ एनेंशियोमर नहीं है, ठीक है। मतलब कि रेसिमेट 1 और रेसिमेट 2 आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पॉसिबल है, दैट इज़ वाई ये एनेंशियोमर नहीं कहलाएंगे। तो दो ऐसे एनेंशियोमर्स के पेयर जो आपस में एनेंशियोमर्स ना हो, लाइक रेसिमेट 1 एंड रेसिमेट 2 आपस में एनेंशियोमर नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो दो उनके कंपोनेंट हैं वो आपस में एनेंशियोमर है, लेकिन एज अ होल रेसिमेट 1 और रेसिमेट 2 एक दूसरे के साथ सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ लिया। तो देखें, अभी इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में ही आगे लिखा हुआ है, ये जो कंपाउंड अभी आपने देखे हैं 4 कंपाउंड के, सीधा कंपाउंड्स इन फिगर 13 एंड 14 आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर,
15 and 16 are also enantiomers of each other, but racemate 1 and racemate 2 are not enantiomers. कि वो आपस में तो 13 एंड 14 जो हैं वो एनेंशियोमर्स हैं, एंड 15 और 16, बट 13, 14, 15, 16 के साथ एनेंशियोमर नहीं है, तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स हैं. ओके, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट मिक्सचर का क्या मतलब होगा. देखिए, रेसिमेट मिक्सचर का सबसे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं कि क्या होता है, दो एनेंशियोमर्स का मिक्सचर. अगर इस मिक्सचर को हम अलग-अलग कर लें, एक एनेंशियोमर अलग कर लें, दूसरा अलग कर लें, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट मिक्सचर. तो रेसिमेट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट. दोनों एनेंशियोमर को हम अलग कर सकते हैं. देयर आर मेनी मेथड, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड. बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. हम इस टॉपिक में सिर्फ डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट करने वाला मेथड पढ़ेंगे. आगे डिटेल में मेथड ऑफ कन्वर्टिंग रेसिमेट इनटू डायस्टेरियोमर्स, ये मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या अगर कोई रेसिमेट मिक्सचर है, इसके दो एनेंशियोमर्स जो हैं वो मिक्स हुए हैं, तो उनको अलहदा करना रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट मिक्सचर कहलाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के एनेंशियोमर्स का एक बेस ब्रूसीन के साथ. प्रोडक्ट जो है वो डायस्टेरियोमर्स होंगे, विच विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज़. उनको उनकी सॉल्युबिलिटीज़ की बेसिस पे सेपरेट कर लेंगे. देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये दो एनेंशियोमर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना दोनों एनेंशियोमर्स, तो मतलब ये इनका मिक्सर है. तो ये क्या है, रेसिमिक मिक्सर. हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों एनेंशियोमर को, इसको और इसको अलहदा करने जा रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर करने जा रहे हैं. तो उसके लिए हमने पहला पॉइंट तो अभी पीछे पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने इसका रिएक्शन करवाना है विद द बेस ब्रोसीन. के रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके एनेंशियोमर्स का रिएक्शन करवाएंगे ब्रोसीन बेस के साथ. तो क्या होगा, ब्रोसीन बेस बीच में अटैच हो गई है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के अंदर अपेयर हो गई है, और ब्रोसीन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स बन गया. मतलब कि ये अब सुपर इम्पॉसिबल बन चुके होंगे. दैट इज़ वाई ये डायस्टेरियोमर्स कहला रहे हैं. ऊपर नॉट सुपर इम्पॉसिबल होंगे, तो वहाँ पे वो एनेंशियोमर्स थे. तो ब्रोसीन से रिएक्शन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर्स में कन्वर्ट हो गए हैं. अब नेक्स्ट देखें कि अब आपने इनको अलहदा करना है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करनी है इन दोनों डायस्टेरियोमर्स की, और उसके लिए आप इनको HCl के अंदर डिज़ोल्व करेंगे. तो अब इनकी सॉल्युबिलिटीज़ के डिफरेंस के बेस पे ये दोनों अलहदा हो जाएंगे. मतलब कि जो एक आपके पास आइसोमर है वो दूसरे की निस्बत ज़रा कम सॉल्युबल होगा, तो वो क्रिस्टल होके, जो जैसा कि ऊपर मेंशन है कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आपने करनी है, तो वो क्रिस्टलाइज आउट होके बाहर आ जाएगा, और एक जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो ज़रा देर से सेपरेट आउट होगा. तो इस तरह से आपने इन दोनों डायस्टेरियोमर्स को HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये दोनों आपने अलहदा कर लेने हैं, ठीक है. ये सॉल्युबिलिटीज़ के डिफरेंस की बेस पे अलहदा हो जाएंगे. एक जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो अलग हो जाएगा. अब यहाँ पे अलहदा हुआ तो नहीं दिखा रहे, सिर्फ रिएक्शन दिखा रहे हैं कि HCl के साथ रिएक्शन के बाद इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि अब ये जो दो प्रोडक्ट्स बनी है, एक्चुअली इनमें से एक प्रोडक्ट कम सॉल्युबल होगी, एक ज़्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं. तो जो कम सॉल्युबल है उसको आप पहले अलहदा कर लोगे, और दूसरे वाली जो है वो बाद में अलहदा हो जाएगी. ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इसका जस्ट आपने इंट्रोडक्शन लेना है. तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो काज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों होती है. तो देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है. इसमें होता क्या है ये बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी काजेस पढ़ते हैं. कि डबल बॉन्ड्स कैन नॉट रोटेट फ्रीली बिकॉज देयर पाई बॉन्ड ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल गेट चेंज. अच्छा, कि अपने पाई बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते. आपको पता है डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, वन इज़ सिग्मा एंड सेकंड इज़ पाई बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं कर सकता. क्यों नहीं रोटेट कर सकता, इसका पाई बॉन्ड जो है ना, वो जब रोटेट करने लगता है तो उसके p ऑर्बिटल, देखिए रिमेंबर p ऑर्बिटल्स होते हैं जो ये पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं. तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हमेशा जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, या जो अगर ऐसा ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल ना हो, तो वो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं. तो p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड को बना रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, ये बॉन्ड टूटने का ख़दशा होता है. दैट इज़ वाई डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली. अच्छा, एक कंडीशन पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, टू रोटेट अ कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड वी मस्ट ब्रेक द पाई बॉन्ड. कि हम पाई बॉन्ड को पहले तोड़ दें,
उसको सिग्मा बॉन्ड में जस्ट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, फिर उसको रोटेट करवाएं। बट एनर्जीज आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ऐसे कंपाउंड जिनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उनके पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हम उसको फिर रोटेट नहीं करवा सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड को रोटेट करने की क्या शर्त बताई है मैंने अभी आपको, कि आपने पाई बॉन्ड को तोड़ना है। उसके लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर एनर्जी बैरियर जो है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 80 किलो जूल पर मोल से कम हो तो हम उसको अचीव कर लेंगे। इससे ज़्यादा होगी तो इतनी एनर्जी हम किसी कंपाउंड को नहीं दे पाएंगे, उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत बड़ा बैरियर है। तो दैट इज़ वाई फिर वो उसको हम उसका पाई बॉन्ड नहीं तोड़ सकेंगे, तो उसको रोटेट नहीं करवा सकेंगे। अब जब ऐसे कंपाउंड जो रोटेट नहीं कर सकते, जिनमें डबल बॉन्ड है, उनको अगर हम ज़बरदस्ती रोटेट करवाएं तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं सिस ट्रांस। वो क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी वो आपने करवाई, तो जो ग्रुप्स ज्वाइन हुए थे डबल बॉन्ड के साथ, उन्होंने एक नई तरह की आइसोमेरिज्म बनाई, कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Due to restricted rotation around a double bond, the groups joined to double bond give rise to a new type of stereoisomerism called geometrical isomerism. अब देखें इस कंपाउंड की मदद से, ये डेफिनेशन मैं आपको समझाती हूँ। ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, आपने इसको ज़बरदस्ती रोटेट करवाया। अभी बढ़ के आए हैं डबल बॉन्ड के नॉट रोटेट फ्रीली, करवाना है रोटेट तो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वो हमने नहीं तोड़ा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाई, नहीं हो रही थी बट आपने करवाई, तो क्या हुआ, इस कंपाउंड में देखें दोनों CH3 के ग्रुप ऊपर लगे हैं, दोनों हाइड्रोजन के ग्रुप नीचे लगे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में देखें एक CH3 ऊपर और एक नीचे आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे आ गया, मतलब कि स्पेस में इनके ग्रुप्स की ओरिएंटेशन चेंज हो गई इनको ज़बरदस्ती रोटेट करवाने से। तो ये दोनों एक स्पेस में ग्रुप्स चेंज होना क्या कहलाता है, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप बन गई है विच इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें ऐसा कंपाउंड, ये जो पहला कंपाउंड जिसमें दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, ये सिस कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, सिस टाइप कहलाएगी, जिसमें दोनों सेम कंपाउंड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे ना नीचे हैं और दोनों मिथाइल ऊपर हैं, सेम साइड में सेम ग्रुप हैं, तो सिस कहलाएगा। सेम साइड पे अपोजिट ग्रुप है, लाइक कि नीचे सेम साइड बन रही है लेकिन एक हाइड्रोजन एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है। ये आप लोग पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे, बहुत बार आपने इस तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ी है। तो नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक और टाइप। अब इसमें देखें कि ऊपर वाले दोनों पेयर सिस पेयर हैं और नीचे वाले दोनों पेयर ट्रांस पेयर हैं। पहले तो आप इनको ज़रा आइडेंटिफाई करें कि ये सिस क्यों है और नीचे वाले ये ट्रांस क्यों हैं। ऊपर वाले देखें कि जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उसकी सेम साइड, नीचे वाली साइड पे सेम ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप हैं और ऊपर वाली साइड पे सेम ग्रुप अल्काइल ग्रुप हैं। अब आप ये नहीं कहिएगा कि एक साइड पे तो ब्रांच है एक साइड पे CH3 है तो सेम ग्रुप कैसे हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो सेम कहलाएंगे, RR ग्रुप। ठीक है, नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप, तो सेम साइड पे सेम ग्रुप अटैच हैं तो सिस टाइप कहलाएगी। और ये जो है नीचे वाली साइड पे सेम साइड पे अपोजिट ग्रुप हैं तो इनको आप क्या कहोगे कि ये ट्रांस आइसोमर्स हैं। तो इस ये आपके पास होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो दोनों ऊपर वाले सिस पेयर और नीचे वाला जो ट्रांस पेयर है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं। अच्छा, सिस आपस में भी मिरर इमेजेस हैं, ट्रांस आपस में भी मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये एज अ होल ऊपर वाले सिस नीचे वाले ट्रांस के डायस्टेरियोमर्स भी हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। गुड लक, वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आप लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। केयरफुली रीड कीजिएगा, जो भी आपकी क्यूरीज है या क्वेश्चन है यू मे आस्क इन योर ग्रुप और पर्सनली इन माई इनबॉक्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।